साथियों नमस्कार। मैं राधेश्याम आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मणिपुर की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हुआ और जब स्वतः संज्ञान लिया देश के मुख्य न्यायाधीश ने, देश की सुप्रीम अदालत ने जब इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, आज उस मामले की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में हुई और ये सुनवाई 3 जजेस की बेंच ने की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, ये जब 3 जजेस की बेंच बैठी और आज जब मणिपुर के हालात की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो वह खुलासे हुए जिसे जानकर इस भारत का हर वो जिंदा दिल इंसान जिसके दिल में इंसानियत है, जो सोचने की क्षमता रखता है, वो दहल जाएगा और सहम जाएगा। हर वो व्यक्ति जो सरकार, कानून और संवैधानिक व्यवस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में और पुलिस जैसी किसी चीज पे विश्वास करते हैं, उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया, जब उस बात को आप लोग जानेंगे और सुनेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जिन लोगों के हाथों में हम अपना भविष्य सौंप देते हैं मतदान करके, वह लोग जब राजनीतिक सत्ता के ऊंचे ऊंचे महलों में बैठे होते हैं तब वो हमारे बारे में कितने संजीदा होते हैं। देश और प्रदेश के वो नायक, देश और प्रदेश की जनता के ख्यालात का कितने अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देते हैं। ये बातें जब कोई व्यक्ति जानेगा तो निश्चित तौर पर वह अपने दिल में ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि आखिर हमारा वोट लेने के बाद हमारे ये नायक मगरूर कैसे हो जाते हैं, धृतराष्ट्र कैसे बन जाते हैं। निश्चित तौर पर जब आज 3 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और पूरा मामला जाना, तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये साफ तौर पर प्रदर्शित हो गया कि मणिपुर में रूल ऑफ लॉ डैमेज हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, संवैधानिक को कुचला गया है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को सरेआम निर्वस्त्र किया गया है, देश के नागरिकों को सरेआम उनकी भावनाओं को डबल इंजन की गाड़ी से किस तरह से रौंदा गया। ये आज मणिपुर के हालात को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद बयां किया। भारत सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब अदालत में खड़े हुए, अदालत में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को पहले अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया। उसके बाद सरकार से जब उन सवालों के जवाब पूछे गए तो सरकार के वकील ने वो सारे तथ्य ये कहकर रखने से इनकार कर दिया कि उनके पास कोई आंकड़े नहीं हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। ये सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। सम्मानित साथियों, विचार करिए आप लोग, मणिपुर हिंसा की शुरुआत 28 अप्रैल से हुई थी। 3 मई से उस हिंसा ने उग्र रूप धारण किया था और जो वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे भारत को शर्मसार कर दिया, वह घटना 4 मई की है। मई पूरा बीत गया, मई के बाद जून, जुलाई और जब हम अगस्त में कदम रखने जा रहे हैं, जिसमें आजादी का जश्न
पूरे शोर शराब के पूरे शोर शराबे के साथ मनाया जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत विश्व गुरु बनने के करीब है। जब ये बताया जाएगा उसी समय पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकार बेनकाब हुई है और सरकार ने ये स्वीकार किया है कि जो 4 महीने से गठित हो रहा है हमारे पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस सरकार के मंत्री उस संबंधित सरकार की पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता, उनकी पूरी टीम, सभी पूरी मीडिया मैनेजमेंट जो ये बताने में पिछले 10-15 दिनों से लगे हैं, जब से वो वायरल वीडियो देश के सामने आया उसके बाद से पूरी की पूरी एक टीम निकल पड़ी ये बताने में कि सरकार पूरी तौर से ये कोशिश कर रही है कि मणिपुर में शांति बहाल की जा सके, मणिपुर के लोगों को शांति के रास्ते पर लौटाया जा सके। ये सरकार इस कोशिश में पुरजोर लगी हुई है, लेकिन वह सरकार संसद में उस मामले पर बात नहीं करना चाहती। और क्यों नहीं करना चाहती, ये खुलासा संसद में तो नहीं हो पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितनी एफआईआर वहां हुई, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई उस मामले की कितनी एफआईआर हुई, कितनी महिलाओं के साथ वहां गैंगरेप हुए, कितने घर जलाए गए, कौन कौन से जिले, कौन कौन से गांव हिंसा के शिकार हैं, कितनी वहां हत्याएं हुई, कितने पुलिस स्टेशन लूटे गए, कितने हथियार लूटे गए, सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। और गजब की बात देखिए कि जब सरकार के वकील से ये सारे सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत में किए जा रहे थे, तब सरकार के वकील ने बचाव करते हुए सिर्फ यही कहा कि मिलॉर्ड, हम चाहते हैं कि हमें 30 दिन का वक्त दिया जाए, तब हम ये जानकारी आपके पटल पर रख पाएंगे। वह सरकार जो विश्व गुरु होने का दावा करती है, आधुनिकता के इस युग में जब राशन लेने से लेकर बैंक से पैसे निकालने तक, बसों, परिवहन निगम की बसों में टिकट वितरण भी ऑनलाइन होता है, एफआईआर्स ऑनलाइन होती हैं, उस दौर में भी देश के एक जलते हुए हिस्से की कहानी को बयां करने के लिए सरकार को 30 दिन का वक्त चाहिए। सरकार के पास तमाम सुरक्षा एजेंसियां और पूरी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, एक ही पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की दोनों सरकारें, डबल इंजन की गाड़ी, और उसके बाद जब आधुनिकता के इस युग में ये दावा कर रहे हो हम लोग कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा की तस्वीरें हमें दिखा रहा है, तब हमारी सरकार मणिपुर की तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए 30 दिन का वक्त मांग रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी संजीदा है मणिपुर को लेकर, और सरकार संसद में बहस क्यों नहीं करना चाहती, संसद में क्यों नहीं बोलना चाहती। शायद इसी डर से, इसी बात की डर से माननीय प्रधानमंत्री मानसून सत्र में संसद जाना बंद कर दिए हैं। एक दिन गए, बयान देकर चले आए संसद के बाहर, लेकिन जो विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद में बयान दिया जाए, सरकार नहीं कर रही है। सीबीआई जांच की जब बात सरकार ने की, पीड़िता पक्ष के वकील ने यह कहा कि जब ऐसा दौर हो जहां सीबीआई और ईडी को तोते की तरह इस्तेमाल किया जाता हो, सीबीआई और ईडी ऐसे फैसले ले रही हो जो जनता ये जान रही हो कि ये बिल्कुल
सही था, लेकिन सीबीआई ने झूठा सिद्ध कर दिया, और बिल्कुल झूठा था और सीबीआई ने सही सिद्ध कर दिया। ऐसे समय में हमें सीबीआई की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर कमेटी का गठन हो, जिस कमेटी में महिला आईपीएस, महिला पत्रकार, साहित्यकार, लेखक और समाज के वो बुद्धिजीवी लोग शामिल किए जाएं, और वो हाई पावर कमेटी, उसमें रिटायर्ड जजेस शामिल हों जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे और एक ऐसा माहौल पैदा करे कि वहां हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के लोग उस निगरानी, उस जांच कमेटी को कुछ बताने की स्थिति में आ पाए। सुप्रीम कोर्ट में आज उस एफआईआर का जिक्र हुआ, जो वीडियो इस देश ने देखा, जिसमें 2 महिलाओं की नग्न अवस्था में परेड कराई जा रही थी, उस वीडियो के बाद पूरे देश में जब गुस्सा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। जब उस एफआईआर की कॉपी को आज सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा गया तो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि उस एफआईआर में क्या लिखा था। उस एफआईआर में लिखा है, उस गांव के ग्राम प्रधान ने ये बयान दिया है, ये गवाही दी है कि करीब 800 से लेकर 1000 की संख्या में मैतेई समुदाय के लोग गांव में घुसे, जिनके हाथों में AK-47, SLR और 303 जैसी सरकारी राइफल्स थीं। पूरे गांव में मारपीट की, हिंसा की, लूटपाट की, जेवर रुपया पैसा लूट लिया। उसके बाद गांव में आग लगा दी, 3 महिलाओं को पकड़ लिया, उनके कपड़े खींच दिए, निर्वस्त्र करके सरेआम पूरे गांव में घुमाया गया। और उसके बाद 21 वर्ष की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसमें बलात्कार करने वालों की संख्या का कोई जिक्र एफआईआर की कॉपी में नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि संख्या अनुमानित नहीं हो सकती कि कितने दरिंदों ने भारत की उस बेटी को हैवानियत से नोचा था। अपनी बहन की अस्मत को बचाने के लिए जब आगे बढ़ा उसका 19 साल का भाई, तो दरिंदों ने मौके पर ही उसके भाई की हत्या कर दी। लड़की को पकड़ कर ले जाने लगे, रास्ते में उसका पिता मिला, उसकी भी हत्या कर दी। गैंगरेप किया असंख्य लोगों ने और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। कुछ पुलिस कर्मियों ने उस भीड़ के 5 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों से लैस उस भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उन 5 को छुड़ा लाए। और जब स्वयं के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया हो कि ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का चिंतित होना जायज है। और इसलिए जायज है कि स्टेट पुलिस जब एक समुदाय के साथ मौन रूप से खड़े होकर प्रदेश के एक समुदाय को कुचलने पर आमादा हो जाए, तो क्यों नहीं इस देश के लोगों का भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं से मोह भंग होगा। निश्चित तौर पर जब केंद्र सरकार के वकील ने यह कहा कि सारी जानकारियां प्रस्तुत करने के लिए हमें 30 दिन का वक्त चाहिए, तो मिलॉर्ड ने झटके में यह कहा कि शर्म नहीं आती है, इतनी गंभीर घटना पर भी तुम इतना लंबा वक्त मांग रहे हो। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में यह आदेश दिया कि सारे के सारे आंकड़े, सारे के सारे फैक्ट कल दोपहर 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की अदालत में हाजिर होने चाहिए। और कल दोपहर 2 बजे आप सारे फैक्ट लेकर यहां आइए, तब
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले सकती है, अब आप समझना कि वो भारत सरकार के वकील हैं या भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं। बड़ी बेहयाई से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह कहा कि मणिपुर का आपने स्वतः संज्ञान ले लिया, तो राजस्थान और बंगाल की घटनाओं का आप क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं, उनको भी इसी में जोड़ा जाए। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की आंखें लाल हो गईं गुस्से से, और उन्होंने डपटते हुए ये कहा कि राजस्थान और बंगाल की घटनाओं को मणिपुर से नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसी घटनाएं पूरे देश के अनेकों राज्यों में हो रही हैं। उनके लिए अलग से अदालत बिठाई जा सकती है, उनके लिए अलग से पिटीशन फाइल की जा सकती है, लेकिन मणिपुर का मामला दूसरा है, जहां एक समुदाय ने सरकार के मौन संरक्षण को पाकर एक दूसरे समुदाय को कुचलने की कोशिश की है। उस घटना को, उस हिंसा को राजस्थान और बंगाल की घटनाओं से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। बड़ी विडंबना की बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि आप शांति का रास्ता तलाशें मिलॉर्ड। सरकार कोर्ट से यह कह रही है कि मिलॉर्ड आप शांति का रास्ता तलाशें। इसका मतलब यह साफ है कि डबल इंजन की गाड़ी शांति का रास्ता तलाशने में विफल साबित हुई है, और सरकार का यह मानना है कि जो कुचला गया वो कुचला गया, जो मारा गया वो मारा गया, जो जलाया गया वो जलाया गया। लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो। कोविड की तरह जब पूरा देश सड़कों पर मर रहा था, तब इस देश का नायक मोर को दाना खिला रहा था। उस तस्वीर ने क्या मैसेज दिया? उस तस्वीर ने यह मैसेज दिया था कि तुम मर रहे हो तो मरो, नायक अपने में मस्त है। ठीक उसी तरह मणिपुर के मामले में भी केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों ने यह प्रदर्शित किया कि समय के साथ हर घाव भर जाएगा, हम संजीदा नहीं हैं। निश्चित तौर पर यह मानना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट में यह पूछा गया कि दफा 164 के तहत आपने कितने बयान कराए, तो जवाब नहीं था उनके पास। कितनी गिरफ्तारियां हुई, जवाब नहीं था। स्टेट पुलिस का क्या रुख रहा, कोई जवाब नहीं था। ऐसी सरकार जो धृतराष्ट्र बन गई हो, देश का एक हिस्सा जल रहा हो, और जब मणिपुर हिंसा की लपटों से झुलस रहा था, तब डबल इंजन की गाड़ी के ड्राइवर कर्नाटक चुनाव में मशगूल थे, वहां अली और बजरंग बली में झगड़ा कराकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और आज भी जब पूरा देश शर्मसार हो चुका है, पूरा देश मणिपुर के बारे में जानना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तब भी सरकार संजीदा नहीं हुई। सरकार ने वहां की हकीकत का पता नहीं किया। सरकार के पास वहां के आंकड़े नहीं हैं, वहां के फैक्ट्स नहीं हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट को दिखा पाते, बता पाते। लेकिन सरकार के मालिक प्रधानमंत्री चुनावी जनसभाओं में भाषण दे रहे हैं आजकल। गृह मंत्री चुनावी गोटे बिछाने में लगे हैं, अपना एनडीए का कुनबा बढ़ाने में लगे हैं, और ये कह रहे हैं सिर्फ भाषणों में, डिबेट्स में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि सरकार शांति बहाली की कोशिश कर रही है। और क्या कोशिश कर रही है ये नहीं बता पाए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भारत की वह जनता नहीं है जिससे कुछ भी कह दो वो बात पर विश्वास कर लेगी।
सुप्रीम कोर्ट फैक्ट मांगता है, आंकड़े मांगता है, सबूत मांगता है, जो सरकार के पास नहीं है। और तथ्यहीन बातें कोर्ट नहीं मानता। आप राजनीतिक मंचों पर जनता को बरगलाने के लिए कुछ भी कर लें। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जाएगा और जिम्मेदार धृतराष्ट्र बन जाएंगे, तब महाभारत होगा। और उस महाभारत में कन्हैया जिस अर्जुन के हाथ में गांडीव पकड़ा देंगे, फिर वह महाभारत का विजेता बन जाएगा। देखना होगा कि डी.वाई. चंद्रचूड़ इस मामले में भगवान द्वारिकाधीश का रोल कैसे अदा करते हैं और किस तरह लुटी हुई द्रौपदियों की इज्जत से जो घाव उनके मन पे तन पे हुए हैं, उन पे मरहम लगाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस मामले पर नज़र बनाए रखेंगे। कल 2 बजे अदालत में क्या होगा, ये आपको कल के एपिसोड में पता लगेगा। हमारे ये जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।